सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। और आज हम गुना करने वाले हैं साइंस का 6th क्लास का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक का मतलब जो कि क्लोथ हम डेली रूटीन में पहनते हैं, सिल्क है, कॉटन है, जूट है, इस टाइप के जो कपड़े, बहुत सारी वैरायटी जो आजकल हम मार्केट में देखते हैं, अलग अलग वैरायटी को हम कहाँ से कैसे किस स्केल पे और किस तरह से हम लाते हैं वो इस चैप्टर में बताया गया है। ये इतना एज मच लार्ज चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा है। 6th क्लास के हिसाब से मैं इसको कंप्लीट करूंगी। वैसे सब समझाने के लिए इसमें काफी कुछ है, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें एसएससी तक भी इसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो हमारा पहला ही जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। देखो, नेचर से जो चीजें मिलती हैं वो होती है नेचुरल फाइबर। मेनली दो टाइप से नेचर हमें क्या करता है, फाइबर्स को देता है। नेचुरल फाइबर कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से मैं लिख देती हूँ इसमें, प्लांट प्लस एनिमल, प्लांट प्लस एनिमल, प्लांट प्लस एनिमल। क्या होता है, प्लांट्स प्लस एनिमल होता है। क्या होता है, प्लांट्स प्लस एनिमल। क्या, क्योंकि जो नेचर से ही दो चीजें, फूड से लेकर हम वियरिंग तक आ गए हैं, तो प्लांट्स और एनिमल से क्या होता है। जैसे जो प्लांट से मिलती हैं, जैसे कि कॉटन है, जूट है, और एनिमल से हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है, सिल्क मिलता है, जो कि हमें एनिमल से मिलता है। आगे हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लांट से मिलता है तो नेचुरल फाइबर कौन कौन से हैं, जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। तो सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, एक कीड़ा होता है, उससे हमें सिल्क मिलता है। तो ये तो नेचुरल फाइबर में आता है। नायलॉन नहीं, नायलॉन होता है सिंथेटिक फाइबर। अभी हम इसकी बात करेंगे, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। रेयॉन भी क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। और एक्रेलिक भी हमारा क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर। एक्रेलिक और रेयॉन और नायलॉन, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल है, सिंथेटिक फाइबर के हैं। एक क्वेश्चन अपने आप में ये भी होता है कि सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल क्या है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं। अब मैंने कहा ना कि नेचर से जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल से होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो हमें मैन मेड, जिन जो केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो उनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, इनको मैं लिख देती हूँ। क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मैन मेड होते हैं सिंथेटिक फाइबर को। तो नायलॉन होता है, पॉलिएस्टर होता है, और एरामिड भी होता है, एक्रेलिक भी होता है, रेयॉन भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसके ये तीनों आपको याद रखने हैं, सिंथेटिक फाइबर के। नायलॉन, पॉलिएस्टर और एरामिड, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, सिंथेटिक फाइबर के। और एक एक्रेलिक भी इसमें लिख लीजिए आप, ठीक है। अब हमारा है सेपरेशन ऑफ। देखो, इनको जो हमें मिलता है कि यहाँ से मिलता है या कैसे मिलता है। जो मैंने कहा ना, प्लांट के जो क्या क्या सोर्सेज होते हैं, प्लांट के दो सोर्सेज होते हैं। प्लांट के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, एक तो जैसे कॉटन है और जूट है। कॉटन प्लांट को हम क्या करते हैं, जैसे असम है, वेस्ट बंगाल है, बिहार में, इनमें क्या करते हैं हम, कॉटन को उगाते हैं। तो कॉटन के लिए मेनली ब्लैक सोयल का यूज करते हैं। अब मैं ये आपको याद होना चाहिए कि कॉटन के लिए ब्लैक सोयल होती है। और कहाँ का होता है, वेस्ट बंगाल में, असम में और बिहार में जो कॉटन की होती है, खेती होती है। इसका रीजन है कि वहां पर ब्लैक सोल होती है। और ब्लैक सोल के लिए हमें क्या, जो क्लाइमेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रोसेस में कॉटन को जैसे उगाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद उसमें क्या हो जाता है, एक फूल, व्हाइट कलर के फूल ऐसे आ जाते हैं। और उनको जैसे आप हैंड से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, हैंड। थर्ड क्वेश्चन हमारा, सेपरेशन ऑफ फाइबर कॉटन फ्रॉम इट्स सीड। सीड से निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गिनिंग प्रोसेस करेंगे। जो सीड से कॉटन को हम जब सीड से मिलते हैं तो उसको गिनिंग कहेंगे। और इसी में जब जैसे आपकी और टर्म भी है, ये प्रोसेस में जो नाइटिंग प्रोसेस होती है, जो कि लेडीज बुनती रहती हैं हाथ से, उसको हम नाइटिंग प्रोसेस कहते हैं। वूल को करती रहती हैं। स्पिनिंग प्रोसेस और वीविंग प्रोसेस में होता है आपका तकली और पावर लूम्स, ये आपके किस में आती है, वीविंग प्रोसेस में आती हैं। अब हमारा फोर्थ है प्लांट फाइबर्स आर। क्या कहते हैं, प्लांट फाइबर कौन से होते हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कौन कौन से बताए थे, वही इसमें आ गए। प्लांट से वूल, नहीं, वूल किससे प्राप्त होती है, हमें एनिमल से होती है। और कौन कौन से एनिमल होते हैं, कैमल, रैबिट, रैबिट से और शिप से, ठीक है। सिल्क हमें किससे मिलता है, ये भी हमें एनिमल से ही मिलता है। सिल्क वोम से मिलता है। किससे मिलता है, सिल्क वोम से हमें मिलता है।
कॉटन हमें किससे मिलता है? प्लांट एनिमल से, प्लांट फाइबर से हमें मिलता है कॉटन। अब नायलॉन किससे है? सिंथेटिक फाइबर है। ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बता दिया था कि नायलॉन हमारा क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इस लास्ट क्वेश्चन के जो भी हमने एक्सप्लेन किया उसको आप इजीली इसको मैच द फॉलोइंग लगा सकते हैं। तो मैच द फॉलोइंग लगाने के लिए सबसे पहले जैसे जूट है, जूट हमें कहाँ से मिलता है? स्टेम ऑफ पर्सन से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ फाइबर फ्रॉम जूट स्टेम, की स्टेम से जूट को जो इसको सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को का नाम क्या होता है? रेटिंग होता है। कॉटन इज कलेक्टेड बाय हैंड पैकिंग, जो कि कॉटन बॉल्स होती हैं वाइट वाइट, उनको हम हैंड से निकालते हैं। इस प्रोसेस को हैंड से निकालने की वजह से इसका नाम इजीली आप याद रख सकते हैं कि हैंड पैकिंग प्रोसेस होता है। सेपरेशन ऑफ कॉटन फ्रॉम सीड, सीड से निकालने के, देखो ये ऊपर से बॉल्स को निकालने के लिए होता है, और ये होता है सीड से निकालने की प्रोसेस को कहेंगे हम गेनिंग कहेंगे। एनिमल फाइबर कौन कौन से होते हैं? एनिमल फाइबर होते हैं हमारे सिल्क एंड वॉर्म होते हैं। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, वूल हमें कैमल से मिलता है, रैबिट से मिलता है, शिप से मिलता है। हमें एनिमल फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें एनिमल से मिलते हैं। किचन वियरिंग क्लोथ्स कौन से होते हैं? जो कि कॉटन क्लोथ्स होने चाहिए। जब भी आप किचन में जाते हैं तो आपको कॉटन क्लोथ्स ही डालने चाहिए, क्योंकि ये फायर को इजीली कैच नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई वी वियरिंग कॉटन क्लोथ्स इन किचन। तो यूज टू स्पैम यम, जो कि गांधी जी ने कहते हैं ना चरखे से आजादी आई थी, वो क्यों? क्योंकि हम खुद ही क्या करने लग गए थे, खादी का बनाने लगे थे, और धागे बनाने की प्रोसेस है तो उसका हम कहाँ यूज करते थे? चरखे का यूज करते थे। तो इस प्रोसेस को, स्पिनिंग प्रोसेस को क्या कहेंगे? चरखा का यूज करते थे स्पिन करने के लिए। थैंक यू। आपको हमारा कैसा लगा? अगर कुछ भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।